हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुसेशन में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट भर्ती जो कि आपकी जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये भर्ती जो है इसका विज्ञापन जारी किया गया है। पद का नाम है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। पद जो की संख्या की बात की जाए तो बहुत अच्छे खासे पद हैं। 24 विषयों में ये भर्ती का विज्ञापन 2202 पदों के लिए जारी किया गया है। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है और यहाँ पर 2202 पद हैं और यहाँ पर 24 विषय जो हैं वो इसके लिए जो भी सब्जेक्ट 24 हैं उन सभी के लिए अंतर्गत जो भी आप देखेंगे किस विषय में कितने पद हैं वो चीज़ें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसी नोटिस जो है जारी है। हिंदी में 350 पदों पर है, इंग्लिश में 325 है। किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर की गई हैं और आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी एक बार देख लें और अपना सब्जेक्ट जो है कितने पद जो हैं वो आपके रहेंगे। संस्कृत में बात की जाए तो संस्कृत में 64 पद हैं, राजस्थानी में 7 पद हैं, पंजाबी में 11 पद हैं और इसके बाद जो है हम आएंगे उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में यहाँ देख सकते हैं 26 पद है, हिस्ट्री में 90 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस में 225 पद हैं, जियोग्राफी में 210 पद हैं और इसके बाद इकोनॉमिक्स में जो है 35 पद हैं, सोशलॉजी में 16 है, होम साइंस में 16 है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो 36 पद जो हैं वो आपके केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में आपके 1 से 47 पद हैं, मैथ में 153 हैं, बायोलॉजी में 67 हैं, कॉमर्स में 340 हैं, ड्राइविंग में जो है वो 35 पद हैं और म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक में यहाँ पर 6 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन में 37 है, कोच में जो है ये आपका 1 पद है और ये ब्रेस्टलिंग का है। खो खो की बात की जाए तो खो खो में जो है 1 ही पद पर भर्ती आई है। हॉकी की बात की जाए तो 1 ही है और फुटबॉल में जो है वो आपके 3 हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी विषयों की जो जो भी विषय हैं 24 उनमें किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं वो आपने यहाँ पर देख ही लिया है। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाहे आप राजस्थान के रहने वाले हैं या अदर स्टेट से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी राज्य के रहने वाले हैं भारत के तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो भी राजस्थान के कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि जो आरक्षण होता है वो मिल जाएगा। जैसे कि और राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों पर नियमानुसार समान प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी कि जो अदर कैंडिडेट हैं वो इसमें जो है आ जाएंगे। बाकी का इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होंगी वही हम लोग देखेंगे और यहाँ पर आपकी खिलाड़ी यदि हैं तो उनको अभ्यर्थी पात्रता आरक्षण का लाभ जो है वो उनको दिया जाएगा। ये यहाँ पर टिप्पणी की गई है। शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी तो आपके पास जो है शैक्षिक अर्हता में आपके पास एमएससी और या एमएससी या एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना जो है वो ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं पे जो है वो आपका पे ग्रेड पे जो है वो 4800 है और इसकी सैलरी का जो है यहाँ पर क्लियर नहीं है। 21 से 40 साल यदि उम्र है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा में जो छूट है वो सिर्फ राजस्थान कैंडिडेट जो होंगे, राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस उनको जो है 5 साल की है और महिला अभ्यर्थियों को जो है वो 10 साल की छूट है। सामान्य महिला वर्ग हैं तो 5 वर्ष की छूट है। विधवा या परित्याग वाली महिला है तो उनकी कोई आयु सीमा ही नहीं रखी गई है, कोई भी एज है तो आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो है आपकी लाइव फ़ोटो लगने वाला है। इस जो है एग्ज़ाम में आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका लाइव फ़ोटो लगेगा और चयन की प्रक्रिया जो है वो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी
जिसमें कि हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार हो रहना होगा। बाद में मेरिट वगैरह हुई, ऐसा नहीं आप कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करें। परीक्षा जो है वो आपकी राजस्थान राज्य में ही होगी और इसका अभी एग्ज़ाम डेट वगैरह जो है वो क्लियर नहीं हुई है। आवेदन की जो तिथि है वो आप 5 नवंबर से जो है इसके लिए आवेदन करके 4 दिसंबर तक जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 नवंबर से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और जो है 4 दिसंबर तक जो है आवेदन होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दी गई है, इस पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और अभ्यर्थी को यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव फ़ोटो का प्रीव्यू जो है वो आपका यहाँ पर अपलोड लाइव फ़ोटो होगी तभी। और इसके साथ साथ यहाँ बाय हस्ताक्षर एवं बाय अंगूठे का निशान जो है वो अपलोड करना होगा, स्कैन करके अपलोड करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और फ़ोटो जो है वो आपको नवीन परीक्षा केंद्र पर जो जाएँ तो नवीन फ़ोटो को जो है वो लेके जाएँ वहाँ पर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो ही हम लोग देखेंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। संशोधन यदि करते हैं तो 500 रुपये जो है निर्धारित किया गया है संशोधन के लिए शुल्क। और यहाँ पर जो आपको फॉर्म की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के हैं तो 600 रुपये आपको देने होंगे। आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको 400 रुपये देने होंगे। और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको 400 रुपये देने होंगे। या आप जो है दिव्यांग हैं तो भी आपको 400 रुपये फीस का जो है वो पे करना होगा। यदि आप विकलांग हैं, और यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है, काफ़ी कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन रहता है, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य यानी कि राजस्थान राज्य से अलग राज्य के हैं और अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को जो है सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। और अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क जो है वो देना होगा। यानी कि जो छूट है वो सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट के लिए है। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी SSO ID द्वारा लॉग इन पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त में निर्धारित एक बारी पंजीकरण शुल्क जो है वो जमा करवाएंगे। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपकी अब जो है क्लियर हो गई होंगी। स्कीम एग्जामिनेशन की क्या रहेगी, तो यह एग्जामिनेशन सेल्फ कैरी जो है 450 नंबर का पेपर होगा। देयर विल बी जो है 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो सेल बी 150 मार्क्स एंड सेकंड जो है वो 300 मार्क। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट सेल बी 1.5 आवर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड पेपर सेल बी 3 आवर्स। यानी कि 2 पेपर होंगे, इसमें पहला पेपर जो है वो आपका 150 अंक का होगा और दूसरा वाला पेपर जो है वो 300 अंक का होगा। पहला वाला पेपर जो है वो 1.5 घंटे का होगा और दूसरा वाला पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का होगा। तो ये चीज़ भी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। ऑल क्वेश्चन जो है बोथ द पेपर सेल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पेपर में सभी क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप के पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3। ये आप देख सकते हैं 1/3 की जो है वो आपकी निगेटिव है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। और ये आपको जो 1/3 की जो है वो आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। तो इस प्रकार से ये देखिए पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी का 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दिए गए हैं। और इसी प्रकार से जो है सेकंड पेपर जो है वो आपका यहाँ पर दिया है। और इस प्रकार से जो है वो आपके ये देखिए दिए गए हैं सब्जेक्ट जो है। और यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और की नॉलेज होना चाहिए। पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचर लर्निंग, इसकी जो है वो जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। स्कीम जो है पोस्ट ऑफ कोच के लिए स्कीम यहाँ पर दी गई है।
तो ये देखिए, ये जो कोच स्पोर्ट वाला कोटा होता है उनकी भी स्कीम दी गई है। तो ये देखिए यहाँ पर 450 मार्क का पेपर होगा। मैक्सिमम 40 मार्क शैल बी अवार्डेड द, जो स्पोर्ट वाला जो पोर्शन रहेगा वो 40 क्वेश्चन उससे जो है वो रहेंगे। और 150 मार्क का एक पेपर होगा फर्स्ट वाला, 300 का सेकंड होगा। पहला वाला पेपर जो है 1.5 घंटे का, दूसरा वाला पेपर जो है वो 300 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। और 1/3 की जो है वो नेगेटिव आपकी रहेगी इस भी एग्जाम में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपकी स्कीम दी गई है। ये जनरल स्टडी का 1.5 घंटे का पेपर होगा। ये जो है 3 घंटे का आपका स्पोर्ट कंसर्न जो है वो आपका पेपर होगा। ये देखिए आपके सब्जेक्ट जो है वो दिए गए हैं यहाँ पर। तो और इसके बाद जो है फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस भी यहाँ पर दिया है। ये पेपर फर्स्ट का दिया है और ये पेपर सेकंड का दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मोटा मोटा सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ। सिलेबस वगैरह का वीडियो बाद में डाल देंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मोबाइल नंबर आपको सही भरना है, एड्रेस वगैरह, क्योंकि करेक्शन का भी आपको चार्ज देना है। जो महिलाएं हैं तो वो पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र लगाएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं, पेपर की डेट तो दी नहीं गई है तो वो चीज़ें बाद में क्लियर कर देंगे। बाकी का सारा कुछ क्लियर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। सिलेबस का वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।